सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन को काम से रोकने के हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये ऑडियोस किसने प्लांट की हैं? क्या हुकूमत ने यह मालूम करने की कोशिश की कि ऑडियो लीक्स कहां से और कैसे हो रही हैं? वाह, क्या खूबसूरत तरीका है और अदलिया के साथ क्या इंसाफ किया है। पहले ऑडियोज पर जजेस की तस्दीक की, फिर कहा ऑडियोज के सच्चे होने की तहकीक करा लेते हैं। चीफ जस्टिस को इल्म में लाए बगैर कमीशन बना दिया गया। मफरूजे की बुनियाद पर चीफ जस्टिस का चार्ज कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। मफादात का टकराव हो भी तो चीफ जस्टिस ऑफिस ही फैसला करेगा, क्योंकि यह आईनी ओहदा है। ये तो बड़ा आसान हो जाएगा। किसी भी जज को केस से हटाना है तो नाम लेकर ऑडियो बना दो। वज़ीर दाखिला इन ऑडियोज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके। क्या ऐसी लापरवाही का मुजाहरा किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। कहा, क्या विफाक को इल्म नहीं कि ऑडियोज मुसद्दिका हैं या नहीं? क्या कानूनी तौर पर दुरुस्त है जिसे ऑडियोज की हकीकत का नहीं पता वो बेंच पर एतराज उठाए? वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? ऐसे बयान के बाद तो इस वजीर को हटा दिया जाता है या वो मुस्ताफी हो जाता है? क्वेटा में फायरिंग से अब्दुल रज़ाक एडवोकेट जाँ बहक। गाड़ी पर 14 गोलियां मारी गईं। अब्दुल रज़ाक एडवोकेट चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ संगीन गद्दारी केस में पिटीशनर थे। हाई कोर्ट से साबिक वजीर आजम के खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की इस्तदा की थी। समाअत कल मुकर्रर थी। वजीर आजम के मावन खुसूसी अता तारड़ कहते हैं, करप्शन में रंगे हाथ अब खून से भी रंग गए। कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा और मुकम्मल तफ्तीश होगी। नामजदगी के बाद गिरफ्तारी मतलूब हुई तो वो भी होगी। पार्लियामेंट मुअज़्ज़ज़ इदारा है, उसे मजबूत कीजिए। केईएससी की निजकारी का मकसद मईशत को मजबूत करना था। मौशी मैटर को हम हाथ नहीं लगाना चाहते। जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, 2 करोड़ आबादी मुतासिर हो रही है। आप कराची वालों से पूछें उन पर क्या गुजर रही है। चीफ जस्टिस ने कहा, यह हमारा कंसर्न नहीं, हमें कानून देखना है। आप मुतालिका फोरम से रुजू करें। जस्टिस अथर मिनल्लाह बोले, माजी में रेकोडेक और स्टील मिल जैसे केसेस हुए। बहुत सी चीजें ऐसी हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। जमात इस्लामी मोतबर जमात है। अदालत ने जमात इस्लामी की दरख्वास्त वापस लेने पर निपटा दी। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने शहबाज गिल के नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने बगावत पर उकसाने के केस की समाअत 26 जून तक मुलतवी कर दी। एक 117 बैंक अकाउंट्स का इंकशाफ। नैब ने फरज शहजादी और एहसन जमील गुज्जर को 8 जून को जाती हैसियत में तलब कर लिया। मुल्जिमान के 4 फॉरेन बैंक अकाउंट्स भी मंजर आम पर आ गए। बुजदार हुकूमत के दौरान मुल्जिमान के अकाउंट्स में 4.5 अरब की मुबैना ट्रांजैक्शंस का भी इंकशाफ। दोनों के नाम मजमूई तौर पर 1.5 अरब मालियत की जायदादें भी हैं। फरज शहजादी और एहसन जमील के असासाजात में 3 साल के दौरान मुबैना तौर पर 420% इजाफा हुआ। फवाद चौधरी के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन को उकसाने का केस। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सप्रा ने फवाद चौधरी को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने फवाद चौधरी को 14 जून को जाती हैसियत में तलब कर लिया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में भी फवाद चौधरी को शो कॉज जारी। आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। जिना हाउस जलाओ घिराव केस में डॉक्टर यास्मिन राशिद की बरियत को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सुल्तान असकर के तवस्सुत से अपील दायर की। मौक़िफ़ अपनाया। डॉक्टर यास्मिन राशिद ने जिना हाउस पर हमले की हिदायत दी। वर्कर्स को जिना हाउस तक लेकर गईं। अदालत अपील मंजूर करके यास्मिन राशिद की बरियत के फैसले को कलअदम करार दे। जिना हाउस लाहौर में सियासी जमात के एक और शरपसंद की शनाख्त।
अली शान वल नूर मोहम्मद ने 9 मई को जिना हाउस में कायद से मंसूब यादगारी नवादरात को नुकसान पहुंचाया। वीडियो में शरपसंद अली शान को तोड़ फोड़ करते देखा जा सकता है। सानहा 9 मई में मुलविस दीगर शरपसंदों की शनाख्त और गिरफ्तारियों का अमल तेजी से जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की वज़ीर-ए-आज़म को बजट पर ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट GDP का 7.7% मालियाती खसारे के साथ तैयार किया गया। बजट में 6,000 अरब रुपए से जायद का मालियाती खसारा होगा। कर्ज और सूद की अदायगियों पर 7300 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। दिफा के लिए 1800 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 430 अरब मुख्तस किए जाएंगे। IMF ने विफाकी और सूबाई हुकूमतों के अखराजात में कमी का मुतालबा कर दिया। सब्सिडी महदूद करने के लिए दबाव। बजट में टैक्स आमदन का हदफ 10,000 अरब रुपए से जायद मुकर्रर करने की तजवीज़। पाकिस्तान ने IMF को मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए राजी कर लिया। IMF ने 9वीं और 10वीं जायजे को यकजा करने का इंदिया दे दिया। ज़राए के मुताबिक वर्चुअल मुज़ाकरात में फ़रीक़ैन से दरमियान कोई बड़ी पेशरफ्त न हो सकी। और साबिक वज़ीर आला पंजाब मंजूर वट्टू कहते हैं पीपल्स पार्टी में जाने के इम्कानात हैं, अभी हतमी फैसला करना है। अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, विफाक और पंजाब में इत्तेहादी हुकूमत बनेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी अगले वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। पीपल्स पार्टी के दोस्तों और जहांगीर तरीन से मुलाकातें हुई हैं। जहांगीर तरीन ने कहा जिसको वज़ीर-ए-आज़म बनाया उसने मेरी बेटी के खिलाफ मुकदमात बनाए। कोयटा के एयरपोर्ट रोड पर फायरिंग से वकील अब्दुल रज़्ज़ाक जाँ बहक। वज़ीर आला बलूचिस्तान का वाक़े पर अफसोस का इजहार। IG से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा वाक़े के तमाम पहलुओं का जायजा लेकर फौरी रिपोर्ट पेश की जाए। मुलव्वस अनासिर को कटहरे में लाया जाए। SBCA के मकतूल असिस्टेंट डायरेक्टर अजहर हुसैन का अब्बासी शहीद अस्पताल में पोस्टमार्टम। पुलिस हुक्काम का कहना है अजहर हुसैन के सर, हाथों और गर्दन पर तशद्दुद के निशानात हैं। रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह का हतमी तयन होगा। वर्सा के बयानात और हतमी रिपोर्ट के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश और यालाबारी। मुल्तान, दुनियापुर और टिब्बा सुल्तानपुर में नशीबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। मेलसी, चौक आजम और जहानिया में भी बादल खुलकर बरसे। कई इलाके बिजली से महरूम। महकमे मौसमियात के मुताबिक बहिरा अरब में तूफान का खदशा है। तूफान शमाल मगरिब की समत बढ़ेगा। पाकिस्तान को कोई भी साहिली इलाका खतरे की जद में नहीं। आलमी बरादरी पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के बायस बहरान से निमटने में मदद करें। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुतालबा। रिपोर्ट में कहा पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली से जानी और माली नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान का ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज में 1% से भी कम हिस्सा है, लेकिन आलमी सतह पर इंसानों की पैदा करदा मौसमियाती तब्दीली की भारी कीमत अदा कर रहा है। शहदाए पाकिस्तान सरजमीन को सलाम। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शहदा के खानदानों को कौम का खिराज अकीदत। हवलदार नासिर महमूद शहीद ने 14 जुलाई को दिफाए वतन में जाम शहादत नोश किया। शहीद के वालिद का कहना है तोड़ फोड़ जलाओ घेराव के वाकयात मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा है। 9 मई को शरपसंदों ने शहदा की यादगारों की बेहुरमती करके बहुत गलत किया। आज उन्हीं शहीदों के तुफैल हम यहाँ बैठे हैं। हवलदार नासिर महमूद शहीद के बेटे ने कहा मैं बड़ा होकर आर्मी ज्वाइन करूंगा और बाबा की तरह मुल्क की खातिर शहीद हूंगा। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में डॉक्टर पर तशद्दुद के खिलाफ यंग डॉक्टर्स का एहतजाज जारी। लाहौर, सरगोदा समेत दीगर शहरों के अस्पतालों में OPDs बंद, मरीज परेशान। रावलपिंडी में काक पुल के करीब ट्रक और 2 कारों में तसादुम, 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया।
कराची में नई मवेशी मंडी के इतराफ डाकू राज। मवेशी मंडी जाने वाले 2 शहरियों को डकैती मज़ाहमत पर जख्मी कर दिया। डाकू शहरियों से कुर्बानी का जानवर, नकदी और मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। एएनएफ ने समुद्री रास्ते से मुनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। कराची इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल पर कार्रवाई करके 26 किलो 500 ग्राम आइस बरामद कर ली। कंटेनर कराची की निजी कंपनी की जानिब से मलेशिया के लिए बुक किया गया था। फलस्तीन में सेहूनी फोर्सेस की बरबरियत। मकबूजा मगरबी किनारे में गाड़ी पर गोलियां बरसा दी। फायरिंग से 2 साला बच्चा शहीद, वालिद शदीद जख्मी। फ्रेंच ओपन टेनिस में अलेक्जेंडर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। जर्मन स्टार ने बुल्गारिया की दिमित्रोव को 6-1, 6-4 और 6-3 से शिकस्त दी। फ्रांस साइकिल रेस में जूनियन एलाफिलिप कामयाब। फ्रेंच साइकिलिस्ट ने दूसरा मरहला अपने नाम कर लिया। फ्रांस के क्रिस्टोफ को मजमूई तौर पर बरतरी हासिल रही। और कराची चिड़ियाघर में हथनी नूरजहां के बाद मधुबाला भी ब्लड पैरासाइट का शिकार। डायरेक्टर चिड़ियाघर कुंवर अयूब का कहना है मधुबाला की सेहत के हवाले से इकदाम मुकम्मल कर लिए। हथनी को रवामा चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकिल कर दिया जाएगा।